वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी से प्रफुल्ल दास दा ने प्रश्न किया कि कितनी बार आप कितने तरह के काम करने कहते हैं, इसलिए मेरी तो धारणा बन गई है कि आपका काम करने के लिए हर तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, अन्यथा आपका काम करना संभव नहीं है। श्री ठाकुर बोलते हैं कि सब कुछ जानकर कोई काम में नहीं लगता है। काम करते करते मनुष्य बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को शुरू से ही एक को जानना चाहिए। वही एक के खातिर उनके पोषण पूर्ण के धंधे में लगे रहकर वह सब कुछ जानने के पथ पर आगे बढ़ता है। ज्ञान तथा विद्या चाहे जो भी कहो, ये सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। मूल वस्तु है उनके प्रति टान, सिर्फ टान। इसमें न कोई चतुराई रहेगी और न कोई स्वार्थ ही। इष्ट को खुश रखेंगे, उनको शांति देंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे उनको संतोष हो और तृप्ति मिले। आत्मनियंत्रण इत्यादि बातें सुनकर एक असाधारण बात मालूम पड़ती है, किंतु दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मनुष्य प्रेम के लिए नहीं छोड़ सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं पकड़ सकता है। एक क्षण में मनुष्य का चेहरा ही बदल जाता है। चंदा अशोक प्रियदर्शी अशोक बन गए और रत्नाकर बन गए वाल्मीकि। हाँ, चेहरा ही बदल जाता है। रूखा सूखा क्षुब्ध विरक्त आँख मुख भी कोमल बन जाते हैं, कमनीय हो उठते हैं। देखने से ही प्रेम करने की इच्छा होती है। बाहर जाकर जो याचन करोगे वैसा प्रेम स्वरूप बनकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ तो आधा काम बन जाएगा। हमारा मन जिस समय जैसी भाव भूमि में रहता है, उस समय चेहरे से उसकी एक ज्योति छिटकती है। दूसरे के निकट जाने पर पारस्परिक ज्योति के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। प्रवृत्तिमुखीन व्यक्ति की ज्योति दूसरे को भी उसी प्रवृत्ति की ओर खींचती है। इसलिए तुम लोगों की इष्ट प्राणता की ज्योति मानो इतनी शक्तिशाली तथा गहरी हो कि लाखों प्रवृत्ति परायणता उसके सामने निष्प्रभ होकर फीकी पड़ जाए। इसलिए याचन करने के पहले खूब अच्छी तरह यजन करने की जरूरत है, अन्यथा उसके अलावा 1 घंटा यजन किया, 1 घंटा याचन किया, 5 मिनट इष्टवृत्ति की और बाकी समय हमारी चिंता था बोल चाल में इष्ट का कोई संपर्क नहीं रहा, तो हमारी वैसी ही हालत रहेगी जिस प्रकार लंगर डालकर नौका को आगे बढ़ाने की चेष्टा की जाती है। उससे चरित्र में सुधार नहीं आएगा। सब समय ठाकुर का आदमी बनकर चलना होगा। खाने पीने सोने बैठने चलने फिरने सभी कामों में उसी भाव से चलना होगा। अर्थोपार्जन में जिस समय लगे रहते हो उस समय यह देखना होगा कि उसके जरिए धर्मोपार्जन कितना हो रहा है। स्त्री संभोग में जब लिप्त रहते हो तो उस समय यह देखना होगा कि उसके जरिए इष्ट संभोग अर्थात मंगल संभोग कितना हो रहा है। कहने का सार यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वे सब अविच्छिन्न रूप से इष्ट के लिए परिचालित हो रहे हैं अथवा नहीं। इन सारी बातों पर हर समय निगरानी रखनी होगी। ऐसा एक मुखीन जीवन यापन के फलस्वरूप चरित्र में इंटीग्रेशन संगति आती है। उसके फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है और वह व्यक्तित्व ही दूसरे को प्रभावित कर सकता है। अन्यथा तर्कपूर्ण युक्ति द्वारा मनुष्य को कहाँ तक समझ सकोगे। हर चीज़ के फॉर पक्ष में जिस प्रकार युक्ति है उसी प्रकार अगेंस्ट विपक्ष में युक्ति है। मूल बात है लोगों की श्रद्धा को आकर्षित करना, हृदय को आकर्षित करना। चरित्र नहीं रहे, व्यक्तित्व नहीं रहे तो ऐसा नहीं कर सकोगे। सिर्फ बातों के जरिए ही बाजी मात करने हेतु हजारों जगहों से हजारों लोग बाहर निकल पड़े हैं। आचरणहीन उपदेशों को सुनकर मनुष्य के दिल में घृणा पैदा हो गई है। अब लोग सयाने हो चुके हैं। फांकीबाजी का कारोबार अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है। इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग जिस प्रकार सच्चा माल सच्ची खबर लेकर मनुष्य के द्वार पर जाते हो उसी प्रकार अपने चरित्र को भी सच्चा बना लो। तुम लोगों में कृत्रिमता रहने पर मनुष्य यह सोचेंगे कि तुम जिनके संदेशों को पहुंचा रहे हो वह भी कृत्रिम है। देखो, अपनी चाल के कारण मनुष्य को परमपिता से वंचित न करो। भला करने के बजाय बुरा न करो, मनुष्य की क्षति मत करो। प्रत्युत तुम्हारे अंदर यदि किसी तरह की अनएडजस्टेड ग्लेरिंग अनियंत्रित अतिदुष्य खामियां रहें जिसके जरिए मनुष्य हठात शॉक्ड आहत हो सके तो ज़रूरत के मुताबिक पहले से ही खुलकर बता देना अच्छा है। इस प्रकार कहना
चाहिए। देखो भाई, हमने बातें करना बहुत सीखा है, किंतु ठाकुर ने जैसा कहा है उसके मुताबिक चलना नहीं सीखा है। आप मेरे मुंह से ठाकुर के विषय में सुनकर खूब खुश हुए हैं, सोचा है मेरा चाल चलन भी ठाकुरमय है, पर दरअसल ऐसी बात नहीं। बचपन से ही मैं बहुत क्रोधी हूँ। क्रोध आने पर मुझे किसी तरह का ज्ञान नहीं रहता है। पहले से क्रोध अभी बहुत कमा है, किंतु अभी भी बीच बीच में बेहतर क्रोध आ जाता है। मेरे लिए आप परमपिता से थोड़ी प्रार्थना करेंगे जिससे मैं उस दोष को छोड़ सकूं। आपके साथ बोलचाल में यदि क्रोधवशतः कुछ ऐसी अनाप शनाप बातें कर बैठूं तो आप मुझे गलत न समझेंगे। जब मैं गुस्से में रहता हूं तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं रहता है, बाद में अनुताप की ज्वाला से मरता हूं। यदि मनुष्य शुभार्थी और अकपट होता है तो दोष त्रुटि के बावजूद भी वह दूसरे की श्रद्धा को आकर्षित कर सकता है, अन्यथा वहाँ साधुता तो नहीं रहती है, बल्कि साधुता का वह ढोंग धरता है और साधु की प्राप्य श्रद्धा की प्राप्ति के लिए फंदीबाजी करता है। इससे मनुष्य विरक्त हो जाता है। कहा भी गया है, क्षणमहि सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरणे नौका। तुम लोग ऐसा साधु बनो, ऐसा सज्जन बनो जिनका संग कर क्षण भर में मनुष्य तर जाए। वह सिर्फ मृत्यु के बाद परकाल का ही मामला नहीं है, बल्कि इह काल में भवलोक में जिससे प्रवृत्ति के वशीभूत होकर उब चुब नहीं करना पड़े, वह जिससे सद्भाव से जीवन को और भी 10 लोगों के साथ उपभोग कर सके, ऐसा बना देना चाहिए। तो समझ बूझ कर देखो तुम्हारे कितनी साधना की जरूरत है। जय गुरु। आलोचना खंड भाग 3।